पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ की जबान से जब भारतीय कप्तान के लिए बार बार सुअर शब्द निकले तो सारी दुनिया ने देखा कि बड़ा खिलाड़ी होना बड़े इंसान होने की गारंटी नहीं हो सकती। मोहम्मद यूसुफ ने एक नया पंडारा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने एक टॉक शो में बैठकर सूर्या कुमार यादव को सूर कुमार कह दिया है। असल में ये फिल्मी दुनिया से निकल पा रहे हैं। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से बेचारे वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव, अच्छा सूर्या कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, इसने जो कुमार यादव और इंडिया को देखे शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम गाली देंगे तो कल उनकी तरफ से गाली आएगी। गाली का जवाब गाली होगी, उस तरह तो गंद और नफरत मजीद फैलेगी ना। मोहम्मद यूसुफ हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर, उन्होंने जो बोला है वो उन्होंने खुद से नहीं बोला, उन्होंने एक रिएक्शन दिया है जो सूर्या कुमार यादव और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। तो नहीं बोलना चाहिए था लेकिन बोल दिया तो कोई मसला नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं मोहम्मद यूसुफ का फैन था और लिटरली हर पाकिस्तानी को शर्म आनी चाहिए अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़े होकर मोहम्मद यूसुफ की तारीफ कर रहा है। आज जो उसने हरकत की है वो यहाँ पर यूसुफ यूहाना वाली या अजीबो गरीब सी हरकत की है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया के ऊपर आप लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अब आप लोग अपना माइंडसेट बता रहे हैं कि कितना गंदा किस्म का माइंडसेट है। लेकिन आज जो यूसुफ यूहाना या यूसुफ मोहम्मद यूसुफ को आप, मैं क्या बोलूं इसको, यकीन करो, एक तो इसने अपने चेहरे के ऊपर दाढ़ी मुबारक रख ली और सर के ऊपर टोपी पहन ली, लेकिन हरकतें इसकी इतनी पैथेटिक हैं, इतनी जाहिलाना है कि ये बंदा कभी रमीज राजा से लड़ रहा होता है, कभी ये बंदा रमीज राजा को घटिया इंसान और इस तरह की बातें कर रहा होता है, और आज ये बंदा सूर्य कुमार यादव को गाली दे रहा है। बिल्कुल उसने सही किया, क्योंकि आप देखें ना इंडिया की तरफ से भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। सुभांकर मिश्रा ने भी पाकिस्तानियों को बोला कि आप लोग चलो निकलो यहाँ से, हमें आप लोगों से सलाम नहीं लेना, ठीक है, हमने हैंडशेक नहीं करना। बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ की बात पे मैं एग्री हूँ। आपने बिल्कुल उसको सूर्य कुमार यादव बोला है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से भी थोड़ा सा मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, ठीक है, वरना तो पाकिस्तान हमेशा उनकी सुनते ही आ रहा है इंडिया की। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। वैसे ही जैसे सर पर टोपी और दाढ़ी रखने से जरूरी नहीं है कि कोई इंसान सच्चा मुसलमान हो, वो मोहम्मद यूसुफ जैसा कन्वर्टेड सुअर इंसान भी हो सकता है, और यूसुफ सुअर है। इंशाल्लाह ये जो सा बाइकआउट की पाकिस्तान जा रहा है एशिया कप के लिए, जो सा एंड्रयू साइक्रोफ्ट है, ये जो सा रेफरी है, उसको बिल्कुल चेंज करना चाहिए। वो इंडिया की साइड पे था। यार ये क्रिकेट है, इसको क्रिकेट का मजा लें, ठीक है। आप क्रिकेट को जब सियासत में डालते हैं ना तो क्रिकेट का मजा नहीं रहता। ये बात तो मैं कह रही हूँ भाई, गाली का जवाब गाली ही आएगी। हमें ना तो वहाँ से फूलों का हार आने वाला है, ना ही मिठाई का डब्बा आने वाला है। देखिए, पहले नाम ही वैसे है कि बंदा, पहले बॉल हमारी कोर्ट में था ना, हम चुप करके उनकी बातें बर्दाश्त कर रहे थे। हम आईसीसी में, एसीसी में जो है वो मुद्दा लेकर जा रहे थे, उनके कोर्ट में हम ये मामला लेकर जा रहे थे, लेकिन हमने, मेरा ख्याल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम तरमेनतों पे पानी फेर दिया ये एक गाली देकर। मेरी बात सुने ना, अगर सलाम नहीं किया वो अलग बात है, वो पाकिस्तान को जब गाली दे रहा है, टेररिस्ट बोल रहा है, तो गाली आगे से देना हमारा है नहीं। हम ना उसको बोले आगे भिखारी कहते हैं, बैगर कहते हैं, वो कहते हैं जी मांगने वाले हैं, इनसे हमने क्या मैच खेलना है, हम तो चाहते हैं इनके साथ हमारा मैच ना हो। यार आप लोग इतना तड़पते हो ना कि हम पाकिस्तान के साथ एक दफा मैच खेल लें, आप लोग इतने बेवकूफ लोग हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये उसी पाकिस्तान के सुअर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद फर्जी सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर दुनिया भर में जीत का ढोल पीट रहे थे, और फिर बदकिस्मती से जब मैच हुआ और हमारे कप्तान ने इनको एक तरफा रौंद दिया तो गिरी हुई भाषा से न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे मुल्क की जिहादी बदमिजाजी मानसिकता को दुनिया के सामने रख रहे थे। सर, अगर हमारे सीनियर प्लेयर इस तरह बैठ के टीवी चैनल के ऊपर गालम गलोच करेंगे तो हमारे जूनियर्स क्या सीखेंगे? कैप्टन आके ये करेगा तो उनके बाकी उनके जूनियर्स क्या सीखेंगे? छोड़ दें, वो उनका किरदार है, वो उनका इखलाक है। हम अपने किरदार की बात करें, अपने इखलाक की बात करें। हमने एक टॉक शो में बैठ के इस तरह से किसी को गाली देना, मुझे लगता है कि हमें ज़ेब नहीं देता। देखिए, इंडिया जहां गलत था, मैंने हर शो में कहा कि इंडिया गलत था, वहां पे उन्हें हमारे से हैंडशेक करना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पे हम गलत हैं तो मेरा ख्याल है हमें गलत को गलत कहना चाहिए थी। तो दूर की बात है ना, वो मैं वही बात कर रहा हूँ, जब दहशतगर्द हमें बोल रहा है तो फिर हम क्यों चुप रहे हैं आगे से? तो मेरी दहशतगर्द बोल दें। मेरी तरफ से सबसे बड़ी गाली जो बनती है ना इंडिया के लिए वो है। ये वही लोग हैं जो नफरत की आड़ में अपनी कुंठा को छिपाते हैं, जो युद्ध में हारने के बाद भी हार नहीं मानते हैं और अपनी छोटी सोच से कलंकित करते हैं, हार की आग में अपनी जुबान का जहर उगलते हैं। सच कहें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर मेरा बोलने का कुछ मन नहीं था, इस दलदल में, इस कीचड़ में पड़ने का मेरा मन नहीं था, लेकिन
जब बात कप्तान की इज्जत और देश के सम्मान की हो तो चुप रहना कई बार गुनाह हो जाता है, और गुनहगार होना हमें मंजूर नहीं था। इसीलिए इन जैसे सुअर से निपटने के लिए आज हम भी कीचड़ में उतरेंगे। आज उतरेंगे कीचड़ में और इन्हें और इनके जैसे सुअरों को आज बेनकाब करेंगे। आपको पता है इस्लाम में इस वर्ड को कितना नापाक करार दिया गया है, क्या कहा गया है? आप जबान नापाक रहती है नाम लेने से, सूर्या, ठीक है, सूर्यवंशी। नहीं, सूर नाम लेने से जो है ना, वो 40 दिन कहते हैं, अगर आप इंटेंशनली ये नाम ले रहे हो तो 40 दिन एक मुसलमान की जो जुबान है वो नापाक रहेगी और हमारी ना तो कोई दुआ कबूल होगी। तो आप कैसे मुसलमान है यार? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और वैसे तो और कई टॉपिक्स और कई न्यूज़ आप लोग देख ही रहे होंगे कि चल रही हैं, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एशिया कप मैच जो खेले जा रहे हैं क्रिकेट के, वो अभी तक सबसे ज्यादा, अगर हम कहें कि उसी के ऊपर सबसे ज्यादा वीडियोस भी बन रही है, सबसे ज्यादा डिस्कशन भी चल रही है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हों चाहे यूट्यूब चैनल्स हों, हर जगह उसी के ऊपर बात की जा रही है। तो बिल्कुल जी, आज हम भी जो है वो उसी के ऊपर ही बात करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो मैच हुआ और उसके बाद या उससे पहले जो हाथ मिलाया जाता है वो शेक हैंड नहीं किया गया, जिसकी वजह से भी एक हंगामा रहा और बार बार कहा गया कि आखिर ये शेक हैंड क्यों नहीं हुआ। अगर मैच खेलने आ गए थे, अगर ग्राउंड तक आ गए थे और जो कहना चाहिए कि स्पोर्ट्स खेला जा रहा है, तो फिर यकीनन हाथ भी मिला लेना चाहिए था। लेकिन खैर, जाहिर है कि हर गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से सोचती है, हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से फैसले करती है, और इसीलिए जो खिलाड़ी होते हैं उनको मेरे ख्याल है इल्जाम नहीं देना चाहिए। और अगर पब्लिक को कुछ बुरा लगा है या पब्लिक को ऐसा लगा है भारत में कि उनके खिलाड़ियों ने क्यों खेला, तो वो आप सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट से पूछें कि जी उन्होंने आखिर ये मैच होने ही क्यों दिया। अगर वो मना कर देते, अगर वो इजाजत ना देते, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान पाकिस्तान एशिया कप में साथ में नहीं खेल सकते थे। ये और बात है कि सुनने में तो ये भी आया है कि एक मैच और भी है जो इन दोनों टीम्स के दरमियान होगा। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक विंडो जरूर खुली रखनी चाहिए ताकि बातचीत हो सके। जो लड़ाई झगड़ा, जो नाराजगी है, जो एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुलझाया जा सके, सॉल्व किया जा सके। उसके लिए डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी जो है वो मार्जिन रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी गुंजाइश रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप एक दूसरे से बात कर सकें। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली वो बात कहीं ना कहीं जाकर आगे प्रॉब्लम करेगी और बात नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके साथ साथ एक तूफान बदतमीजी जिसे कहते हैं वो भी चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे टीवी चैनल्स की हद तक हो। पाकिस्तान में भी हमारे जो एक पुराने खिलाड़ी यानी कि मोहम्मद यूनुस, जो कि पहले यूसुफ योहन्ना कहलाते थे, सॉरी मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ योहन्ना कहलाते थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था, और उसके बाद हमारे लोगों ने इनको कलमा पढ़ा दिया। जी हाँ, हमारे लोगों ने इनको कलमा पढ़ा दिया और उसके बाद कहा यह गया कि जी जहां तक हमने सुना है कि जी अगर आपने टीम में रहना है तो आपको मुस्लिम होना पड़ेगा, वरना आप नहीं रह सकते। तो बहरहाल ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई बहुत इस्लाम पसंद आ गया था और इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा ही पीसफुल रिलीजन है और हमें इसमें चले जाना चाहिए। तो सिमिलरिटी है ना, थोड़ी ना कंट्रोवर्सी गलत हो रही है, ठीक है। द मेन थिंग इसमें ये है कि आप इस चीज़ को पहले नोटिस रखें, ठीक है, कि ये जो अभी ये बता रहे हैं ना, ये भाई वगैरह ये दोनों बता रहे हैं कि उसने सुअर बोला, ठीक है, ये बात ठीक है, इसमें हम अपोलोजाइज कर लेते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। मेन बात ये है कि सूर्या जो भी है वो बंदा हमारे पाकिस्तान के बारे में बात करता है कि पहलगाम अटैक किया है इन लोगों ने, तो हम ये डेडिकेट करते हैं अपनी आर्मी के खिलाफ एक्शन लेगी ना। कौंसल्स ऊपर बैठी हुई है, बोर्ड ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने फैसला लेना है। ये नहीं पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बात को कोई सीरियस नहीं समझता। आप देख लें, पाकिस्तान ने वर्थ बनानी थी ना कि दूसरे ममालिक हमारी बात सुने, हमारे रिस्पेक्ट करें, हमारे बयान को ऑन। हमारे ना सियासतदानों ने खराब किया है, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। जब तक वो अच्छे तरीके से इनकी बात का रिप्लाई नहीं ना दे सकते तो हमारी जैसी अवाम ने फिर बोलना एंड पे आ गए, ठीक है। कभी कभी अपने बाप को भी यकीन करो इस तरह की हरकत कर बोल देता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है अगर इसको नाम भूलने की इतनी आदत है तो ये कभी कभी अपने बाप को भी ऐसे बोल देता होगा। चले कोई बात नहीं, 21 सितंबर आ रहा है। क्रिकेट खेली, हमें दुख नहीं है, लेकिन 21 सितंबर को इंडिया वालों
तैयार रहना। ये संडे आपका था, अगला संडे हमारा होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान आपको कम बैक स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा और बहुत अच्छी हमारे यंगस्टर हैं, हमें चाहिए कि सपोर्ट करना। मैच हार जीत का हिस्सा है, वो तो हार जीत होती रहती है, कोई मसला नहीं, लेकिन इंशाल्लाह 21 तारीख को पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब बल्लों के साथ देगा। अगर सपनों की कोई दुनिया होती तो क्या वो पाकिस्तान के ख्वाबों जैसी होती? हाँ, मतलब गाल फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। वो तो अगर है थे ना, ये न्यू टीम आई है, हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। पहला साल है यार, सलमान अली लर्न कर रहे जी, अभी हमने लर्निंग करनी है, अभी और लर्निंग हम इंशाल्लाह करेंगे। अगर लर्निंग स्टेज में थे तो फिर हमेशा कब खेलने क्यों गए? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बच्चे आके हमें मार रहे हैं, उनके बच्चे आके मार रहे आपने कॉन्फिडेंस देखा है? उसने नहीं देखा होगा मेरे प्रीमियम बॉलर है, मैं जो मर्जी है, उसने पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे छक्का मारा है। बहुत प्रीमियम बॉलर हमारा पाकिस्तान। एटीट्यूड दिखाना बनता है। हम तो पाकिस्तानी वो हैं जो होंडा 125 पर घूम के किसी को कुछ समझते नहीं है, ठीक है? 125 पे बैठा हुआ पाकिस्तान का लौंडा ना किसी को कुछ नहीं समझता, वो तो फिर मैच जीत चुके हैं भाई, कोई डाउट नहीं है। तो चलें कोई नहीं, वो उधर मैच जीते हैं, हम एयरफोर्स में जीत चुके हैं। यार ये नहीं होता भाई, क्रिकेट का मेरा ख्याल है आप हमसे फिर जो है ना क्रिकेट ना खेलें, आप हमसे जंग ही कर लें। तो यही बेहतर है, यही बेहतर है, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं है। क्रिकेट में तो हम आप हरा दोगे, लेकिन जंग में हम रफाइल अभी भी आप लोगों के 6 रफाइल 6-0 हमने किया हुआ है, उसका मुकाबला नहीं आप लोग कर सकते। वो मानते ही नहीं इस बात को, वो नहीं ना मानेंगे, वो तो है बुज़दिल कौम। क्यों नहीं बैठते? वो बैठे हुए हैं, वो मानते हैं, एग्री करते हैं, क्यों नहीं मानते? मतलब क्रिकेट में पाकिस्तान भले ही कभी विन कभी लन होता है, लेकिन वो पाकिस्तान जो 1947 से लेकर 2025 तक भारत से युद्ध में खाली लन 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 कर रहा है, वो आज विन 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 वाला जश्न मना रहा है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो जंग का सिलसिला शुरू हो गया है, एक जंग के बाद दूसरी जंग, क्या ये रुकने का नाम लेगी या इसी तसलसल के साथ जारी रहेगी? खुदा की इतने हम एक्साइटेड थे कि कब जंग हो, जंग ही उन्होंने सीज फायर कर दी। मुझे तो दुख ही इस चीज का कि जंग सीज फायर क्यों की। ओ हो। हमको तो एक पल के लगा कि क्या ये जिंदा रहने की खुशी है कि हिंदुस्तान से जंग जो है वो उसमें बच गए। मतलब हार कर जीतने का एंजॉय करना, उफ, ये वाली कला जो है ये पाकिस्तान से आज हमने सीखा, जहां पर हकीकत को झूठ का झुंझुना थमाकर मौज लिया आता है। एक ऐसी सपनों की दुनिया बनाई गई जहां पर शर्मिंदगी को शान और फजीहत को फक्र में बदला गया। कमाल की दुनिया भाई साहब, मजा आ गया। हम तो लड़ने के लिए अल्लाह की कसम इतने तैयार थे ना हम लोग, हम तो जंग का इतना हमने मजाक बनाया हुआ था। आपने नया सूट भी सिलवा लिया होगा। मैंने न्यू शलवार कमीज, जूते, जंग में एक पिस्तौल प्लास्टिक की ली हुई थी मैंने। वीडियो पानी वाली नहीं, असली वाली, शर्लों वाली। अच्छा जी, बड़ा मजा आया। यकीन माने जंगी ने, इंडिया वालों ने, बुज़दिल कौम है, उन्होंने जंगी रोक दी। उनको पता पाकिस्तान की फौज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो हमें कहाँ पे जीतने देगी। गजब कहानी। मतलब पाकिस्तान का हार कर जीतने का जुनून जो है नेशनल हॉबी बन चुका है। शहबाज शरीफ से लेकर सब जो है इसी मुगालते में खुश है। शहबाज भी कह रहे सबक सिखाया हमने। अरे हकीकत यह है कि पाकिस्तान तुम्हारे बंबू करके आया है इंडिया। वो जो 1 मिलियन तुम पैसा लेके आए थे, उसकी जगह 4-5 मिलियन का तुमको डंडा कर दिया। तुम्हारी सेना 4 दिन लड़ नहीं सकती है। तुम्हारे पास दाल रोटी खाने का पैसा नहीं अगर अमेरिका तुमको पैसा ना दे, लेकिन झूठ का गुब्बारा फुला के जश्न मना रहे हो। अगला इंडिया और पाकिस्तान का 21 को मैच है। दुआ करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न ना ले और हम कुछ अच्छा परफॉर्म करें। नहीं, पाकिस्तान अगर यू टर्न लेना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। काफ़ी स्पॉन्सर इन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड किए होते हैं, ठीक है। इनका काफ़ी पैसे का मसला भी है इंडिया वालों को। इन्होंने एक मैच ना खेला पाकिस्तान के साथ, तो इनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि यार इंडिया को पैसों का या पाकिस्तान को पैसों का। पाकिस्तान को तो शुरू से पैसों का। हम तो वैसे ही आपको पता है कर्जई बच्चे हैं। हमने तो इतना कर्जा देना है, हम अब क्या कह सकते हैं। हमें चाहिए कि इंडिया के साथ क्रिकेट खेले, थोड़े हमारे मुल्क के हालात खेलो और खेल के मैदान में जवाब दो, सोशल मीडिया की जंग छोड़ दो। जी जी बिल्कुल सोच के यार मैदान। मोहम्मद यूसुफ ने सूर्य कुमार यादव को जो कहा वो उनकी नीच मानसिकता को दर्शाता है। शाहिद अफरीदी ने जो कोशिश की वो नाकाम कोशिश थी भारत को तोड़ने की। तनवीर जैसे सुअर लोगों पे तो क्या ही शब्द जाया करना। और फहीम अशरफ, घिनौने इंसान हो तुम, खिलाड़ी नहीं हो, घिनौने इंसान हो। इंसानियत और नैतिकता में तुम सुअरों से बदतर हो। पाकिस्तान को लगता है कि वो हमारा मजाक उड़ाकर हमारे कप्तान को सुअर कहकर चुप करेगा और हम खामोश रहेंगे। नहीं, हम अमन पसंद लोग हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन अगर आप मान दोगे, सुअर वाली हरकतें करोगे, तो उसी कीचड़ में आकर
तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे, पटक पटक कर। इसलिए बेहतर है दाढ़ी टोपी बढ़ाओ, लेकिन पहले अच्छा इंसान बन जाओ, फिर नैतिकता का पाठ पढ़ाओ, लेकिन पाठ पढ़ाने से पहले सही अखलाक सीख जाओ। जय हिंद, भारत माता की जय।